एक नई सोशल मीडिया साइट दावा करती है कि उसका उपयोगकर्ता आधार पिछले वर्ष के हर महीने में 47% बढ़ा है। पिछले वर्ष 1 जनवरी को उपयोगकर्ताओं की संख्या 50,000 थी। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पिछले वर्ष के महीने n तक जोड़े गए नए उपयोगकर्ताओं की कुल संख्या को दर्शाता है? संख्या यहां पर हजारों में है, जहां पर n greater than or equal to 1 एंड लेस देन और इक्वल टू 12 है। हमेशा की तरह मैं चाहूंगा कि आप वीडियो को रोकें तथा इसे खुद से हल करने का प्रयास करें। तो इसको हल करने के लिए हम यहां पर एक सारणी बनाते हैं। तो यहां पर हम लिखते हैं महीना, यहां पे लिखते हैं प्रारंभ में उपयोगकर्ताओं की संख्या, तो जिसे हम प्रारंभ से लिख रहे हैं, मतलब हम प्रारंभ में उपयोगकर्ताओं की संख्या देख रहे हैं। यहां पे लिखते हैं हम जोड़े गए उपयोगकर्ताओं की संख्या, तो जोड़े गए, और फिर यहां पर हम लिखते हैं महीने के अंत में उपयोगकर्ताओं की संख्या। तो यदि हम पहले महीने में देखें, अर्थात जनवरी माह में देख रहे हैं, तो यहां पर उपयोगकर्ताओं की संख्या 1 जनवरी को 50,000 थी, मतलब प्रारंभ में उपयोगकर्ताओं की संख्या 50,000 थी, तो इसे हमने 50 से लिख लिया। चूंकि साइट दावा करती है कि उपयोगकर्ता का आधार हर महीने में 47% बढ़ रहा है, मतलब प्रारंभ में 50,000 थे और उसमें अब 47% इसके जोड़े जाएंगे, तो 50 का 47% हुआ 50 गुणे 0.47। तो अब महीने के अंत में कितने उपयोगकर्ता होंगे? तो 50 महीने के प्रारंभ में थे और अंत तक आते आते 50 गुणे 0.47 जुड़ गए, तो अंत में हो गए 50 गुणे ब्रैकेट में ये हो जाएगा 1 प्लस 0.47। जब हम इन दोनों को जोड़ेंगे और 50 कॉमन लेंगे तो हमें मिलेगा 50 गुणे ब्रैकेट में 1 प्लस 0.47। तो इसको हम 1.47 भी लिख सकते हैं, तो 1.47 लिख लिया हमने। अब चलो दूसरे महीने पे चलते हैं। तो दूसरे महीने में प्रारंभ में जो उपयोगकर्ताओं की संख्या होगी वो वही होगी जो पहले महीने के अंत में थी, यानी कि पहले महीने के अंत में जो उपयोगकर्ताओं की संख्या थी वही दूसरे महीने के प्रारंभ में होगी। तो इसको हम यहां कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। तो यहां से हमने शुरुआत की, अब इसमें हम कितना जोड़ेंगे? तो इसका 47% जुड़ जाएगा, तो 50 गुणे 1.47 का जो 47% हुआ, यानी कि इसी में हम 0.47 से गुणा कर दें, तो ये हो जाएगा 0.47 से गुणा। और जब आप इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये प्रारंभ वाले को आप ऐसे देख सकते थे कि ये गुणे 1 है, और इसमें जब ये जुड़ेगा तो ये क्या हो जाएगा? 50 गुणे 1.47 कॉमन होगा और ब्रैकेट में आएगा 1 प्लस 0.47, जो कि हो जाएगा 1.47। तो ये 50 गुणे 1.47 गुणे 1.47 होगा, लेकिन इसे हम चाहें तो 1.47 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा 50 गुणे 1.47 का स्क्वायर। अब यदि हम तीसरे महीने पे आए तो जो दूसरे महीने के अंत में उपयोगकर्ताओं की संख्या थी वही तीसरे महीने के प्रारंभ में होगी। तो शुरुआत हम यहां से करेंगे और जोड़े गए में क्या आएगा? इसका 47%, यानी कि यहां जो भी लिखा है इसका गुणा 0.47 के साथ। तो तीसरे महीने के अंत में उपयोगकर्ताओं की संख्या क्या होगी? इन दोनों को हम जोड़ देंगे। तो प्रारंभ में है उपयोगकर्ताओं की संख्या, ये जो भी लिखा है गुणे 1, और इसको हम इसके साथ जोड़ेंगे तो हमें मिल जाएगा, तो हमें महीने के अंत में मिल जाएगा 50 गुणे 1.47 का स्क्वायर गुणे 1.47, और इसको हम लिख सकते हैं 50 गुणे 1.47 की घात 3। तो अब यदि हम nवें महीने के लिए लिखना चाहें तो हमें यहां पर कौन सा पैटर्न देखने को मिल रहा है? तो प्रत्येक मंथ में हम शुरुआत करते हैं 50 गुणे 1.47 की घात महीने की संख्या से एक कम। तो यहां पर पहले महीने में आप देख सकते थे ये है 50 गुणे 1.47 की घात 0, तो इसकी जो घात संख्या आई है वो महीने से एक संख्या कम है। दूसरे महीने में यही घात 1 है तथा तीसरे महीने में 50 गुणे 1.47 की घात 2 है। तो nवें महीने में क्या होगा? हम प्रारंभ कहां से करेंगे? nवें महीने में तो हम करेंगे 50 गुणे 1.47 की घात n-1 से, और इसमें हम कितना जोड़ेंगे? तो इसका 47% हम जोड़ेंगे, तो इसका 47% हुआ इतना गुणे 0.47। तो nवें महीने में जो उपयोगकर्ताओं की संख्या होगी वो इन दोनों का योग होगा,
और योग करने पे हमें मिलेगा 50 गुणे 1.47 की घात n। तो प्रश्न में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पिछले वर्ष यानी कि बीते हुए वर्ष के महीने n तक जोड़े गए नए उपयोगकर्ताओं की कुल संख्या को दर्शाता है। तो n महीने तक जोड़े गए कुल उपयोगकर्ताओं की संख्या को हमें ज्ञात करना है। तो यदि यहां पे हम देखें तो हमारे पास nवें महीने के अंत में जो उपयोगकर्ताओं की संख्या है वो इतनी मिल रही है, 50 गुणे 1.47 की घात n। तो इसको हम कॉपी पेस्ट कर लेते हैं यहां पे। तो हमने वर्ष की शुरुआत में पहले महीने में अगर देखें तो शुरुआत हमने 50,000 से की थी और nवें महीने के अंत में हमें इतनी संख्या में उपयोगकर्ताओं की संख्या मिल रही है। तो कुल कितने जुड़े हैं? तो जितना उपयोगकर्ताओं की संख्या nवें महीने के अंत में मिल रही है उसमें से हम 50,000 घटा देंगे तो हमें उत्तर मिलेगा इतना -50। अब ये पहले ऑप्शन में अगर देखें, पहले विकल्प में देखें तो 50 गुणे 1.47 की घात n है। तो यदि ये -50 होता तो ये हमारा उत्तर होता, लेकिन चूंकि यहां पे ऐसा है नहीं तो ये हमारा उत्तर नहीं है। तो अब हमें उत्तर प्राप्त करने के लिए वास्तव में क्या करना होगा, जो प्रत्येक मंथ में उपयोगकर्ता जोड़े गए हैं उन सबको एक एक करके यदि मैं जोड़ लूं, यहां पे एक एक करके इन सबको जोड़ ले, प्लस प्लस इन सभी को जोड़ लिया हमने। तो यहां पे इनको हम जोड़ लेते हैं, इधर जोड़ते हैं। तो यहां पे जोड़ते समय में एक बात ध्यान दे सकते हैं कि प्रत्येक पद में 50 है, 50 का गुणा है दिख रहा है, और 0.47 भी है। देखिए पहले पद में 0.47, यहां पे 0.47, ऐसे प्रत्येक पद में 0.47 है। तो हम 50 गुणे 0.47 उभयनिष्ठ ले लें, कॉमन ले लें, तो हमें क्या मिलेगा। यहां पे देखिए 50 को हमने कॉमन ले लिया, गुणे 0.47 को कॉमन ले लिया, तो अब क्या बचेगा। तो जब पहले महीने में आप 50 गुणे 0.47 कॉमन ले लेंगे तो आपको यहां 1 मिलेगा, प्लस दूसरे महीने में 50 गुणे 0.47 कॉमन लेंगे तो 1.47 बचेगा, 1.47। फिर तीसरे महीने में 1.47 की घात 2, और ये योग इसी प्रकार चलता रहेगा। और nवें महीने में जब हम आएंगे तो 50 गुणे 0.47 जब कॉमन है, बाहर है, तो बच रहा है 1.47 की घात n-1। तो अब यहां से यदि हम विकल्पों को देखें तो कौन सा विकल्प सही है, तो यहां पे देखिए ये दूसरा विकल्प, यही हमने ज्ञात किया है, तो इसका मतलब ये दूसरा विकल्प सही है। तो इस प्रकार से हमने प्रश्न को हल कर लिया है।